दोस्तों आदाब, आप देख रहे हैं देश की आवाज़ और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हसन। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद मुंतज़िर कासमी साहब। आप कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस के कई मीटिंग में अभी पटना में शामिल हुए। इस ताल्लुक़ से हम सबसे पहले इनसे जानते हैं कि अभी जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में क्या तय पाया। सबसे पहले हज़रत आपका देश की आवाज़ चैनल में स्वागत है। शुक्रिया आपका कि आप हमारी फ़िक्रों को लेने के लिए यहाँ तक पहुँचे। हज़रत वहाँ कांग्रेस का जो है काफ़ी दिनों के बाद एक मीटिंग हुई जिसमें आप CWC वाली मीटिंग में आप शरीक हुए और इसके ज़रिए पूरे हिंदुस्तान, पूरे बिहार को एक मैसेज गया। इसके ताल्लुक़ से कुछ जानकारी दीजिए। तो CWC का जो मीटिंग था वो 85 साल के बाद बिहार में रखा गया था। उस मीटिंग में शामिल होने के लिए हम नहीं गए थे, हम तो कार्यकर्ता के हैसियत से देखने के लिए और उस मीटिंग के असरात को लेने के लिए गए थे कि आखिर ये मीटिंग से बिहार के अंदर कौन सा लहर परिवर्तन का कितना मजबूत जाता है, उस नज़रिए से गए थे। हाँ, देखने को ये मिला कि CWC की जो मीटिंग और जितने भी देश के हर स्टेट के जितने भी सीनियर लीडर थे सभी तशरीफ़ लाए और सभी ने बेबाकी से बाहर जो बिहार की फ़िक्र को रखा कि ये बिहार जो है ख़ास तौर से ये लोकतंत्र की धरती है, संविधान बचाने की धरती है, देश को राह दिखलाने की धरती है। चूँकि महात्मा गांधी भी देश को आज़ादी और लोकतंत्र बचाने के लिए इसी बिहार की चंपारण की धरती से मिशन को शुरू किया था। वही सदाकत आश्रम जो कीमती जगह है जहां आज से 85 साल पहले CWC की मीटिंग रखी गई थी और वहां आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए ये मिशन वहां से तहरीक छेड़ी गई। उसी तहरीक को कांग्रेस ने दोबारा ज़िंदा करने की पूरी कोशिश किए हैं और कर रहे हैं। चूँकि कांग्रेस के विचारधारा में है कि देश के लोकतंत्र और देश की संविधान और देश की जनता का जो अधिकार है उसको बाकी रखा जाए। क्या बिहार में तब्दीली हो रही है? क्या बिहार में पूरे तौर पे बिहार की जनता ने मन बना लिया है और बिहार की जनता के सामने पूरे तौर पे सच्चाई आ गई है कि वोट चोरों से हमें बचना है। अब वोट चोरों के चुंगल में नहीं फंसना है। ऊँट हमारे अधिकार को चोरी करके वो हमारे बच्चे की भविष्य के अधिकार को छीनना चाहते हैं, हमारे अधिकार को छीनना चाहते हैं। हमें जो भी सुविधा जिस शोबे में भी, जिस विभाग में भी मिलना चाहिए वो सिर्फ ऊँट चोरी के जरिए वो अपना फ़ायदा उठा लेते हैं, जनता को फ़ायदा नहीं उठाते। बिहार की जनता ने मन बना लिया है। नीतीश कुमार जो है मुसलमानों को कई शगुफा से वंचित कर दिया। उसमें सबसे अहम है मदरसा में कई दिनों से गर्दनी बाग पटना में धरना पर लोग बैठे हुए थे। आप तमाम लोग देखे हुए होंगे, व्यूवर हमारे जितने भी हैं वहाँ का भी कवरेज देखला है, लेकिन वहाँ लॉलीपॉप दिया गया। देखिए, नीतीश कुमार जी हमेशा हर इलेक्शन आने से पहले, बल्कि 2459 मदरसा को पास हुए तकरीबन मेरे ख़्याल से 15 साल के करीब हो गया होगा और 15 साल से ही जितने भी उस 2459 के मदरसे हैं, कुछ ही को 800-900 को लिए और हर साल इलेक्शन के मौके से मतलब उनका एक मिजाज बन चुका है कि हमको ये काम जो करना है वो वोट लेने के लिए करना है। वोट को वो ख़रीदते हैं और जनता के अधिकार को वो सिर्फ वोट के ख़रीदने के ज़रिए उसको जो भी बांटना होता है इलेक्शन से 1 महीना पहले वो अपना पिटारा खोलना शुरू कर देते हैं। मकसद जनता समझ चुकी है कि ये सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए, हमको ख़रीदने के लिए अधिकार दिया जाता। रहा मदरसे का मामला तो 2459 में 16 से कुछ मदरसा है। अगर नीतीश कुमार मुसलमानों के हक़ में अच्छे हैं, बेहतर हैं और सही काम करना चाहते हैं या उनके जो चेयरमैन सलीम परवेज़ साहब हैं काम करना चाहते हैं तो सीधा 16 से कुछ मदरसे जो बाकी है उनको पेमेंट के ज़ुमरे में भेज दीजिए और भेजने के बाद उसमें शराइत लगा दीजिए जो आपके शराइत हैं कि जो इंक्वायरी नहीं हुआ DO इंक्वायरी करके पेमेंट थे, जिनका इंक्वायरी हो गया फ़ौरन पेमेंट जारी कर दिया जाए, जिनका इंक्वायरी नहीं हुआ उनका इंक्वायरी करके पेमेंट जारी कर, बल्कि पेमेंट के ज़ुमरे में सबको भेज दीजिए। ये कहा है कि 200 फाइल इस बार फिर जमा किया, उसको पूर्ण पिटारा किया, उसको खूब प्रचार किया, उसको खूब लोगों के मुसलमानों के ऊपर खूब एहसान जतलाया, मैं मुसलमानों का मसीहा हूँ, मैं मुसलमानों का दीवाना हूँ, मैंने मुसलमानों के लिए ये किया। 200 फाइल इलेक्शन आते आते फिर किसी बहाने से रुक गया
गया, फिर वो 5 साल बेचारे जो भी मुदर्रिसीन है सड़कों पे ऐसे ही धरना में बैठेंगे, चिल्लाएंगे, चीखते रहेंगे, चिल्लाएंगे, कुछ होने वाला है नहीं। तो नीतीश कुमार तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा लॉलीपॉप दे दे के बेवकूफ़ बनाते हैं। अभी जो आपने देखा है चेयरमैन साहब, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब सलीम परवेज, मदरसा बोर्ड के सेक्रेटरी अब्दुल सलाम अंसारी धरना स्थल पर जाकर के लोगों को आश्वासन दिलाया कि जल्द ही हम आप लोगों का नोटिफिकेशन करवा देंगे। ये जल्द कब पूरा होगा? देखिए, जल्द ही का मतलब ये था, असल सलीम परवेज साहब मुसलमानों के मसीहा नहीं है, वो नीतीश कुमार के मसीहा हैं। वो नीतीश कुमार के अपने तौर पे जिस अंदाज से चाहते हैं कि मेरे लिए मेरा नीतीश कुमार किससे खुश होगा, मुझे धरना ख़त्म करवाने से खुश होगा, या मुझे जी हुजूरी करने से खुश होगा, या मेरी चापड़ोसी से खुश होगा, वो उसमें पूरी सलाहियत को लगाए हुए हैं। सलीम परवेज साहब को अगर खैर खा थे तो सीधा मांग रखना चाहिए कि 1659 मदरसे जो 15 साल से इसके असासदा सड़कों में बैठ रहे हैं, हर साल किसी न किसी बहाने से गर्दनी बाग में बैठकर धरना देते हैं, हर ज़िले में धरना देते हैं। जब भी नीतीश कुमार का किसी भी यात्रा होता है उसके अंदर मेमोरेंडम के ज़रिए उनको आगाह किया जाता है, उनके हाथों में दिया जाता है। तो ये 15 साल से तो देते आ रहे हैं और देते रहेंगे जब तक उनको ज़रूरत है, उनके हुकूक नहीं मिलेंगे जब तक लड़ते रहेंगे। आप हकीकत में मुसलमानों के खैर खा हैं और नीतीश कुमार हकीकत में मुसलमानों के लिए कुछ काम किया तो सीधा 1600 कुछ मदरसे जितने बाकी हैं सबको पेमेंट के जुमरे में भेज दे। में नोटिफिकेशन लागू हो जाएगा आचार संहिता का। तो ऐसी सूरत में क्या लग रहा है कि एक हफ्ता में कुछ होने वाला है? देखिए, एक हफ्ता में कुछ हो, अगर नीतीश कुमार को करना होता तो इतने ज़माने से पहले कर देते। दूसरी बात यह है कि धरना में उठाने से पहले भी वो कर सकते थे। वहाँ जाके नीतीश कुमार के कोई मंत्री जाके भरोसा दिलाकर ये काम को ले सकते थे। उनको तो सलीम परवेज साहब को तो अपने और अपने ज़िम्मे अपने से जुड़े हुए लोगों को अभी इलेक्शन में फ़ायदा उठाना है। तो ये जो रीढ़ की हड्डी बन रही थी सामने, असासदाए कराम आके सड़कों पे बैठ गए कि हम भूखे हैं, हम प्यासे हैं, हम तड़प रहे हैं, हमारी कोई सुन नहीं रहा। नीतीश कुमार कहते हैं हम मुसलमानों के लिए काम किया, बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं हमने मौलाना लोगों के लिए और बोर्ड के चेयरमैन असासदाए कराम के लिए ये कुर्बानियाँ दिया। तो उसी के लिए वो बैठे थे, उसी को परखना था। सब समझ भी गए। अब चूँकि ये लोग शरीफ लोग हैं, संविधान के दायरे में अपने मांग को रखते हैं, अब उल्लू बनाए, बेवकूफ़ बनाए, ये तो वक्त आपको एक हफ्ते में सामने आ जाएगा। आखिरी सवाल है, आप जिस पार्टी से मुंसलिक हैं, कांग्रेस पार्टी से, अगर आपकी सरकार बन जाती है तो क्या इस मदरसा वाले सब के लिए क्या उम्मीद आपसे लिया जा सकता है, बताइए? देखिए, कांग्रेस के ही दौर का ये 2459 मदरसा पास है। अच्छा, कांग्रेस ने पास किया था। इनको पास करने वाले डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा हैं। ये कांग्रेस का ही एहसान है कि 2459 मदरसे पास हैं। पूरा उम्मीद है पूरे, और बोर्ड के अंदर जितने भी मदरसे पहले हैं वो सब कांग्रेस के ज़माने से है। कांग्रेस ने ही हमेशा मुसलमानों के हक में बेहतर और अच्छा काम किया है। और बोर्ड जो मदरसा बोर्ड कायम है उनके जितने भी लवाजिमात हैं वो सब कांग्रेस के दौर से है। ये तो सिर्फ कहते हैं ना कि बना हुआ काम पे अपना फ़ोटो चिपका दो, क्रेडिट ले लो, वो है। वरना ये 2459 दरअसल सच्चाई ये है, आप डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जब मुख्यमंत्री थे अपने दौर में इन्होंने पास कर दिया था। वो फाइल पड़ी थी, उनको इन्होंने पेमेंट के ज़ुमरे में लाना था। तो उनमें से अब हर इलेक्शन में इन्होंने 20 साल उसी मदरसे को मोहरा बना के राज कर रहे हैं। हर साल आता है इलेक्शन का मौका, 5 साल पे 200-400 पास कर देते हैं, फिर 5 साल इंतज़ार कीजिए, फिर 200-300 पास कर देते हैं, फिर 5 साल इंतज़ार किए, 20 साल तो उसी लालच में घिंच दिया। अब 1600 कुछ है तो कम से कम ये आखिरी है। आप खुद तब्दील होने वाले हैं, आप जा रहे हैं। अब आपकी सलाहियत नहीं काम कर रही है तो पूरा का पूरा कर दीजिए, अगर आप हकीकत में खैर खा है तो। चलिए, तो ये हमारे साथ मौलाना मुंतज़िर साहब थे, कांग्रेस के लीडर हैं। इसका कहना है कि साफ कहना है कि ये आखिरी आपका नीतीश कुमार, अब आप इस लायक नहीं रह गए कि जो है अब आपसे बिहार चलने वाली है। इसलिए आखिरी 1 हफ्ता 15 दिन जो बचा हुआ है, इस 1 हफ्ता 15 दिन में जो भी मदरसा बोर्ड के जो मदरसा बचे हुए हैं 2459 कैटेगरी के, उस मदरसा को जो है आप जो है नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए ताकि इन लोगों का कुछ भला हो सके। तो
ये हमारे साथ बात करने के लिए मोहम्मद मुंतज़िर कासमी साहब थे। आप पूरी जानकारी दे रहे थे। अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब। ऐसा ही हमारे चैनल को आप सुनते रहिए और शेयर करते रहिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।